आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रॉस मार्जिन्स के बारे में। ग्रॉस मार्जिन जिसके बारे में हमने अपने जो हमारा संडे को लास्ट लाइव सेशन हुआ था हमने उसमें भी डिस्कस किया था कि ग्रॉस मार्जिन का इंपॉर्टेंस क्या है किसी भी कंपनी के लिए। ग्रॉस मार्जिन्स किसी भी कंपनी के हमें शो करते हैं कि कंपनी जो बना रही है, जो भी सामान वो बना रही है, उसमें कितनी स्पेशलाइज्ड है, कंपनी के पास कितनी प्राइसिंग पावर है, जिसमें वो अपने कस्टमर्स को या अपने सप्लायर्स को कितना डोमिनेट कर सकती है। कंपनी का पास बेसिकली कितना अगर प्राइसिंग पावर है, सो कितना उसको एक्सरसाइज कर सकती है, फिर जो भी वो प्रोडक्ट बना रही है कितने यूनिक हैं वो प्रोडक्ट्स, या फिर कंपनी के पास जो पावर है, ब्रांडिंग पावर है, वो भी क्या है। सो ग्रॉस मार्जिन आखिर होते क्या है। सो we just thought of discussing about it. So what are gross margins? Gross margins are nothing but revenue minus costs divided by revenue. And what is costs? Here the important point is revenue तो हम सबको पता है क्या है, जो भी कंपनी का टोटल सेल्स हुआ वो हमारा रेवेन्यू है। लेकिन कॉस्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नाउ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के क्या क्या पार्ट होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आएगा आपका जो भी हमारा रॉ मटेरियल का कॉस्ट यूज़ हुआ उस गुड्स को बनाने के लिए। देन मेरी जो भी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट यूज़ हुई, जो भी उस गुड्स को प्रिपेयर करने के लिए मेरी लेबर यूज़ हुई है। समवन हु सिटिंग इन अ ऑफिस विल नॉट बी काउंटेड इन दिस, दैट इज नॉट योर डायरेक्ट कॉस्ट, राइट। पैकेजिंग, उस आपने जो गुड्स को प्रिपेयर किया उसके बाद उसको आपको पैकेज करने के लिए कितना कॉस्ट लिया, और उसके बाद जो आपने उसको सेल करने के लिए कितना कमीशन दिया किसी को भी। सो ये चार कंपोनेंट जब आप इंक्लूड कर देंगे, सो ये आपका चारों मिलके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा। नाउ जो आपकी कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है, ये आप कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर आपको कैलकुलेट करना है। सो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा आपका, आप जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं। आपकी जो भी बिगिनिंग ऑफ द इन्वेंट्री होगी किसी भी साल के स्टार्टिंग में, सपोज कि मेरे 2025 के स्टार्टिंग में जो भी मेरी बिगिनिंग ऑफ द इन्वेंट्री है, उस साल में मैंने जो भी परचेज किया है, और मेरी जो एंड ऑफ द इन्वेंट्री है, राइट, वो मेरा टोटल कॉस्ट का रॉ मटेरियल का कॉस्ट होगा। वहाँ पर यहाँ पे मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिख लिया है, जो कि होना चाहिए एक्चुअल में कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल जो भी आपका हो। सो ये जो चार कंपोनेंट है इनसे मिलकर बना है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर आप एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को टोटल रेवेन्यू से घटा देते हैं और उसके बाद आप रेवेन्यू से डिवाइड करेंगे, विच इज लाइक दिस, क्योंकि हमने ऑलरेडी बताया रेवेन्यू माइनस कॉस्ट और डिवाइडेड बाय रेवेन्यू, तो आपको ग्रॉस मार्जिन पता चलेगा। सो ग्रॉस मार्जिन इज वेरी इंपॉर्टेंट नोइंग अबाउट कि कंपनी के कोई भी प्रोडक्ट है उसमें कंपनी कितना प्राइसिंग पावर रखती है, कितना कंपनी जो भी है वो बनाने में यूनिक है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर आपको ज़्यादा देखना है कॉक्स के बारे में, ग्रॉस मार्जिन के बारे में, तो आप हमारा पूरा लाइव सेशन जाकर भी दे सकते हैं। मैं अपना लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी कर दें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।